हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी व्यूअर ने मुझसे कहा कि बीइंग का इस्तेमाल मुझे बताइए जिसमें आप इज़ आर एम वाज वर कुछ भी मत लगाइए, सिर्फ बीइंग के ऊपर कुछ हो जाए। गाइस, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ये जो बीइंग है किसी सेंटेंस के अंदर ही आएगा ना। कैसे आप यूज़ करना चाहते हो? मतलब बीइंग क्या कर दूँ मैं बीइंग के साथ? खुद ही सोचो, आप बात को समझो पहले। बीइंग कहाँ से आया होगा? यू नो अगर कोई बोले कि गोइंग बता दो, तो गोइंग कहाँ से आया होगा? गो से आया होगा ना। गो, उसके अंदर भाई गोज हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया। उसी तरीके से जो बीइंग है ये कैसे आया होगा? बी से आया होगा। बी क्या है? एक वर्ब का बेस फॉर्म है, बी ई बी। अब ये बेस फॉर्म है, इस बी में से बहुत सारे आइटम निकले हैं। इज आर एम इसी बी का हिस्सा है, वाज वर इसी बी का हिस्सा है, बी ई आई एन जी बीइंग इसी बी का हिस्सा है, बी डबल ई एन बीन इसी बी का हिस्सा है। तो आप इज आर एम का इस्तेमाल जानते हैं, वाजवर का इस्तेमाल जानते हैं। ये जो बी ई बी है, इस बी को भी कहीं ना कहीं लगाना आप जानते हैं। अलग से बी, पूरा बी ई बी दिखेगा, लाइक शुड बी, कुड बी, माइट बी, विल बी, शैल बी, ये बी दिखता है। इसका भी इस्तेमाल आप जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो वीडियो बना दूंगा। अब रह गया कि सर ये बी ई आई एन जी बीइंग को बताओ। तो बीइंग का इस्तेमाल भी तो किसी सेंटेंस के अंदर ही होगा ना। खुद सोचो ना। कोई बोलेगा सर बीन का इस्तेमाल बताओ, बी डबल ई एन बीन। तो भैया बीन भी किसी सब्जेक्ट, मतलब किसी सेंटेंस के अंदर ही आएगा ना। खाली बीन बीन कैसे हो सकता है? तो बात को समझिए। तो एक कंफ्यूजन आपकी हट गई होगी कि जो बीइंग है अकेले कैसे आएगा? अकेले नहीं आएगा, किसी सेंटेंस के अंदर आएगा। अब आते हैं कि कैसे आएगा। सबसे पहले हम अगर जेरंड की बात करते हैं गाइस, जेरंड क्या होता है? हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वो जेरंड होता है, सबको पता है। जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब जेरंड का काम कर सकता है। अब जेरंड मतलब क्या? या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, या वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी प्रेपोजिशन के बाद आएगा। यही सब होता है। तो इसी बीइंग को हम जेरंड की तरह आज देखते हैं। जेरंड की तरह क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बी में आईएनजी लगा तभी तो बीइंग बना। तो गो में आईएनजी लगा गोइंग, ईट में आईएनजी लगा ईटिंग, ड्रिंक में आईएनजी लगा ड्रिंकिंग। वैसे ही बी में आईएनजी लगा बीइंग। तो इस बीइंग को जेरंड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट की तरह देखते हैं इसको। जैसे अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा दोस्त होना बहुत मुश्किल है यार। अब मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि तुम्हारा दोस्त होना, तुम्हारा दोस्त मतलब होना, बनना, बहुत मुश्किल है। अब मैं बी उठाऊंगा, बी मतलब होना, उस बी में मैं आईएनजी लगाऊंगा तो बीइंग अपने आप हो गया। तो मैं कैसे बोलूंगा? बीइंग योर फ्रेंड। अब ये बीइंग से शुरू हुआ ना, तो यहां जो बीइंग है यही जेरंड है। बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होना, इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना, गिव्स मी एनर्जी। वट गिव्स मी एनर्जी? बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना मुझे एनर्जी देता है। बीइंग ऑलवेज अलर्ट इज नॉट ईजी। अब मैंने कहा बीइंग ऑलवेज अलर्ट, तो बीइंग यहां पर जेरंड ही तो है, सब्जेक्ट का काम ही तो कर रहा है। हमेशा अलर्ट होना इज नॉट ईजी, आसान नहीं है। ओके। बीइंग इन दिस रूम ऑल द टाइम इज क्वाइट बोरिंग। तो बीइंग इन दिस रूम ऑल द टाइम, ये जो बीइंग है ये जेरंड ही तो है। इस कमरे में हर समय होना इज क्वाइट बोरिंग, काफी बोरिंग है। तो देखा आप, मैंने सब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल कर लिया। देख रहे? अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जेरंड के लिए, उनके बाद आप जेरंड लगाते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें से जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, यू नो एन्जॉय हो गया, अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, ऐसे लिस्ट आती है। चलो मैं माइंड को उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई डोंट माइंड बीइंग विद यू थ्रू आउट द नाइट। क्या इसका मतलब?
आई डोंट माइंड, आई मेरा सब्जेक्ट, डोंट तो चलो डू नॉट है, आई डोंट माइंड, माइंड मेरा क्या है, वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, माइंड वर्ब है, तो आई डोंट माइंड बीइंग विद यू, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये बीइंग है, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे, ये जेरेंड ही तो है, क्योंकि माइंड के बाद जो वर्ब में आईएनजी आता है वो जेरेंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी आपने सुना है आई डोंट माइंड गोइंग देयर, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, तो माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है वो जेरेंड होता है, ठीक है जी। तो हम इस माइंड के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई डोंट माइंड बीइंग विथ यू, मुझे आई डोंट माइंड, मैं मुझे बुरा नहीं लगता तुम्हारे साथ होना, आई आई एंजॉय बीइंग इन दिस एनवायरमेंट, आई एंजॉय, आई सब्जेक्ट, एंजॉय वर्ब, और ये जो बीइंग आ रहा है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई एंजॉय बीइंग इन दिस एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में होना मैं एंजॉय करता हूँ, तो ये आपका हो गया। किसी किसी प्रेपोजिशन के बाद भी आप बीइंग लगा सकते हो, अभी हम जेरेंड के अंदर ही है, जेरेंड से बाहर नहीं जा रहे, ये जेरेंड ही है। जेरेंड का मतलब क्या है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, सो थैंक यू फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और अगर आप वर्ब लगाएंगे तो आपको जेरेंड करना पड़ेगा, तो जेरेंड आता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, तो फॉर के बाद जो बीइंग आ रहा है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, जेरेंड ही तो है, समझ रहे। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं बीइंग का जेरेंड में। आपको शायद पता नहीं होगा कि जेरेंड में हम जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद भी जेरेंड लगाते हैं। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद हम जेरेंड लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि माई कमिंग, योर गोइंग, माई टॉकिंग, हर स्माइलिंग, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये हटा करके इन्हीं माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, इट्स के बाद बीइंग लगा दूँ, क्योंकि हमें तो इसके बाद जेरेंड लगाना है और बीइंग को मैंने जब जेरेंड बताया है, तो अगर मैं अभी बीइंग लगा दूँ तो कैसे होगा, माई बीइंग, योर बीइंग, हिज बीइंग, हर बीइंग, आर बीइंग, देयर बीइंग, इट्स बीइंग, इट्स मतलब किसी निर्जीव आइटम को दिखा रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि शी डजेंट लाइक माई बीइंग हेयर, अब इसका क्या मतलब हुआ होगा, उसे पसंद नहीं है मेरा यहाँ होना। आई डोंट लाइक योर बीइंग विद दैट बॉय, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा उस लड़के के साथ होना। तो माई बीइंग सो नॉटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, माई बीइंग सो नॉटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो समझ रहे हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट लाइक योर बीइंग सो सिली एवरी टाइम। क्लियर हो गया, तो जेरेंड वाला सेक्शन लॉक किया जाए कि समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ कर सकते हो। ये जो बीइंग है इसको एक ही सूरत में मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, एक ही सूरत में। वो सूरत क्या है, वो सूरत है, एक मिनट चलिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल, वाइब्रेशन पे डाल देता हूँ। मेन वर्ब की तरह हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि एक बंदा है और वो एक ऐसी पर्सनालिटी शो कर रहा है जो है ही नहीं, वो कोशिश कर रहा है, वो बना रहा है। मान लीजिए कि आप सिली नहीं है, पागल नहीं है, लेकिन आज आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पागल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर मैं बीइंग को
मेन वर्ब यानी कि आईएनजी वाला, यानी कि या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, उसमें मैं दिखा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यू आर बीइंग सो सिली। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यू आर बीइंग सो सिली यार। तो यू आर बीइंग सो सिली का मतलब है कि यू आर बिहेविंग एज अ सिली पर्सन, यू नो, बिहेविंग लाइक अ सिली मैन। इट मीन्स यू आर नॉट सिली, बट टुडे यू आर बिहेविंग एज एनी सिली पर्सन बिहेव्स। समझ रहे? आपकी पर्सनैलिटी सिली की नहीं है, बट आज आप जानबूझ करके ऐसा कुछ कर रहे हो कि सिली जैसा दिखो आप। ओके, यू आर बीइंग सो रूड। तो यू आर बीइंग सो रूड का मतलब कि तुम रूड थे नहीं, लेकिन तुम ऐसा ऐसा दिखा रहे हो कि तुम रूड हो। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर घुसने की कोशिश करना है जो आप नहीं हो। ओके, शी इज़ बीइंग सो मीन दीज डेज। वो बहुत बहुत मीन बिहेव कर रही है, बहुत बेकार बिहेव कर रही है। ओके, यू आर बीइंग सो क्रेजी दीज डेज। तुम बहुत ज़्यादा क्रेजी बिहेव कर रहे हो, मतलब क्रेजी बन रहे हो। तो इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैच क्या है कि इसमें जो इमोशनल जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इमोशन वाले जो होते हैं, जो फीलिंग वाले होते हैं, उसमें हम बीइंग नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यू आर बीइंग सो हैप्पी, आप हैप्पी नहीं लगा सकते। यू आर बीइंग सो सिली हो सकता है, यू आर बीइंग सो रूड हो सकता है, यू आर बीइंग सो मीन हो सकता है, बट यू आर बीइंग सो हैप्पी नहीं हो सकता है। इसका ख्याल रखना है। बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड, ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हो सकता है आप स्पोकन में बोल दो, तो इसका इस्तेमाल करते समय इसका ख्याल रखना है कि जो थोड़ा सा इमोशनल, जो टच वाले एडजेक्टिव्स है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आई एम बीइंग सो डिलाइटेड टुडे, नहीं बोल सकते। या तो आई एम डिलाइटेड बोलो, आप गेट लगाओ तो आई एम गेटिंग डिलाइटेड कह दो। आई एम हैप्पी बोल दो, बट आई एम बीइंग हैप्पी नहीं हो सकता है। तो इसका ख्याल रखना है। बट ये हो सकता है कि आई एम बीइंग एरोगेंट, ये हो सकता है। आई एम बीइंग रूड, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह गाइस काम कर रहा था। तो दो सेक्शंस एब्सोल्युटली ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जेरेंड वाला हो गया, और यहाँ पर कि अगर आप एक पर्सनालिटी के अंदर घुस रहे हो, you're being so cool, cool हो नहीं, बट कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, being so cool these days। ये दो सेक्शन हो गया। ख्याल रखना है कि उसमें हैप्पी, सैड, ये सब इमोशन वाले एडजेक्टिव्स नहीं लगाने होते। अब तीसरा जो बीइंग है गाइस, ये ऑफ कोर्स सबको पता है कि पैसिव के अंदर यूज होता है। जो कंटिन्यूस वाले पैसिव है, बिना बीइंग के कैसे यूज करोगे? अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? माई वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। मुझे डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड। चिट्ठी लिखी जा रही है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? कल मुझे डांटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड येस्टरडे। मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट। तो ये पैसिव तो सबको पता ही है। तो बीइंग को आपने 3 जगहों पर देख लिया, किसी न किसी सेंटेंस के अंदर ही आ रहा है ना, 3 जगहों पर देख लिया। इसके बाद जो इसका चौथा इस्तेमाल होता है, ये जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, वहाँ पर ये कई बार ये बिकॉज वाली फीलिंग देता है, ये एज वाली फीलिंग देता है। कैसे देता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ सपोज दैट, मान लीजिए बारिश हो रही है, कि जैसा कि ये रेनी सीज़न है, मैं थोड़ा उसको स्टेट ऑफ बीइंग में लाना पड़ेगा। तो जैसा कि ये रेनी सीज़न है, रेनी डे है, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग में बोलूँगा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ना कि एज इट इज़ अ रेनी डे आई कैन नॉट गो आउट। तो जब ये एज इट इज़ अ रेनी डे आ जाए, या सिंस इट इज़ अ रेनी डे आ जाए, इसको रिप्लेस करके आप बीइंग लगा सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? बीइंग इट अ रेनी डे, बीइंग इट अ रेनी डे आई कैन नॉट गो आउट। बीइंग इट अ सनी डे आई कांट सिट आउटसाइड। तो ये जो बीइंग इट अ रेनी डे, बीइंग इट अ सनी डे मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप ऐसे समझिए, एज इट इज अ रेनी डे
तो एज इट इज़ अ रेनी डे इज इक्वल टू बीइंग इट अ रेनी डे यूज़ होता है, यू नो। जैसे बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। मैंने बिकॉज लगाया, ठीक है, बिकॉज आई एम टायर्ड आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, वाई? बिकॉज आई एम टायर्ड। अब इस बिकॉज आई एम टायर्ड को भी मैं बिकॉज को रिप्लेस कर, मतलब हटा करके बीइंग लगा सकता हूँ। तो बीइंग टायर्ड आई कैन नॉट प्ले, समझ रहे? बीइंग टायर्ड आई कैन नॉट प्ले। अब इसकी हिंदी आप जो भी समझे, अंग्रेज हिंदी नहीं समझते। आप सोचोगे ना, थका होकर, ऐसा कुछ होकर खाकर पीकर आप सोचते हो, अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। अंग्रेज सोचते हैं कि बीइंग टायर्ड आई कैन नॉट प्ले मीन्स सिंस आई एम टायर्ड, एज आई एम टायर्ड, बिकॉज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट प्ले, वैसे सोचते हैं। ओके, एज यू आर अ डॉक्टर यू शुड नॉट डू दिस। जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। अब मैं एज यू आर अ डॉक्टर या सिंस यू आर अ डॉक्टर को मैं रिप्लेस करके बीइंग लगा रहा हूँ। बीइंग अ डॉक्टर यू शुड नॉट डू इट, यू नो। एज आई एम योर फ्रेंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। जैसा कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। तो एज आई एम योर फ्रेंड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीइंग योर फ्रेंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। एज आई एम अ फादर आई कैन सेंस व्हाट माई चाइल्ड नीड्स। अब मैं एज आई एम अ फादर को रिप्लेस कर रहा हूँ बीइंग अ फादर आई कैन सेंस व्हाट माई चाइल्ड नीड्स। समझ रहे? ऐसे इस्तेमाल होता है। और मैंने जितनी बातें बताई हैं इसको आप समझिए। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो किसी अच्छी किताब को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यूट्यूब पे कुछ पढ़ाऊँगा, ऑफ कोर्स वो सही होगा, ऑथेंटिक होगा, तभी तो मैं सामने आऊँगा ना। तो ये एकदम करेक्ट यूजेस मैंने आपको बताए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप इसको सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। ये इन जगहों पर बीइंग आता है गाइस। बाकी मैं बीइंग को ऐसे छोटा मोटा देख लूँ कि बीइंग, ये ह्यूमन में मैं बीइंग लगा दो, ह्यूमन बीइंग, ये बीइंग, वो बीइंग, वो तो अब सबको पता होता है, वो कुछ खास नहीं। ये जो मेन जो 4 इस्तेमाल मैंने आपको बताया बहुत यूज़ होते हैं गाइस। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो अगर जुड़ना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। वीडियो क्वालिटी सही नहीं होगी क्योंकि लाइट मेरे चेहरे पर ज़्यादा नहीं आ रही है और मैं अपने लैपटॉप से ही शूट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।